दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। जब सुख रहता है ना तब भगवान को भूल जाते हैं, और जब थोड़ा भी दुख आ जाता है तो भगवान को हमारे ही साथ ऐसा करना पाया था। अब लो भगवान बेचारे खामा खा दोषी बन रहे हैं। सुख में जब था, जब एक बार धन्यवाद नहीं दिया, जब एक बार नहीं कहा प्रभु कितना हमारा सौभाग्य है, कैसी आपकी हमारे ऊपर कृपा है, कैसी कृपा आपने हमारे ऊपर की, जो हमारे जीवन में इतने सुख भर दिए, और इतना सा भी दुख आ जाए तो भगवान को कोसने लगते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, एक त्रिकुट नाम का पर्वत था, उसकी कंदराओं में एक हाथी रहता था महाराज, जिसका नाम गजराज था। अब देखना आप इस कथा के माध्यम से, जब वो गजराज सुखी था ना महाराज, जब भगवान को याद नहीं किया, जब दुख आया तो भगवान को पुकारा। वही हालत हम संसारी जीवों की है। तो 50 उसके पत्नी थी, 100-150 बालक थे, घमंड में चूर रहता, कितना बड़ा मेरा परिवार। जब जंगल में चलता ना तो छोटे मोटे पशु पक्षी तो अपने आप महाराज रास्ता दे देते, ऐसा उसका राज्य चलता। पर एक दिन क्या हुआ, वो अपनी पत्नियों को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के एक सरोवर में स्नान करने चला गया। अब तो खूब आनंद ले रहे हैं, सूंड में भर के जल वो उसके ऊपर मारता है, वो उसके ऊपर मारता है। पर हुआ क्या महाराज, आज इस गजराज के पैर को एक ग्रहा ने पकड़ लिया, मगरमच्छ ने पकड़ लिया। अब सोचा ये छोटा मोटा कोई मगरमच्छ होगा, मेरा क्या बिगाड़ सकता है, ध्यान नहीं दिया। एक बार पैर ऐसे हिलाऊंगा भाग जाएगा। स्नान करने में ही लगा रहा, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ खेलता रहा, एक दूसरे पे जल छिड़क रहे हैं। अब जब इसकी पत्नी धीरे धीरे करके बाहर निकल गई, बच्चे भी बाहर निकल गए। अब जब ये बाहर निकलने को हुआ महाराज, अब इसके पैर को ग्रह छोड़ता ही नहीं। अभी भी इसके मन में ये है कि छुड़ा लूंगा मैं, पर जब देखा इसने कोशिश करके छुड़ा नहीं पा रहा है, तो महाराज पूरी ताकत इसने लगाई, पर नहीं छुड़ा पा रहा। जब इसने देखा मैं अपने पैर को छुड़ाने में असमर्थ हूं, इस सरोवर में से निकल नहीं पा रहा हूं, तो कहा महाराज अपनी पत्नियों से, थोड़ा मुझे बाहर खींचो। तो कहते हैं इसकी पत्नी ने सूंड में सूंड लगा करके बहुत कोशिश की, 2-4 दिन इसको खींचती रही, पर ये बाहर निकलता ही नहीं। मगरमच्छ ने इसके पैर को जोर से पकड़ रखा है और बाहर निकलने नहीं दे रहा। अब तो महाराज हुआ क्या, इसकी जो पत्नी थी एक एक करके इसको छोड़ के जाने लगी। अरे देवी हो, मुझे छोड़ करके कहां जा रही हो? क्या आपको देखता नहीं आपके पति संकट में फंसे हुए हैं?
इसकी जो पत्नी है ना, वो बोली, पतिदेव आप इसी में फंसे रहोगे, पड़े रहोगे, क्या हमको दुनिया के काम नहीं देखने? अब तो छोड़ के चल दो। अब अपने पुत्रों से कहा, बेटा तुम ही मुझे बाहर निकाल लो। तो पुत्रों ने भी सूंड में सूंड मिला करके खींचते रहे। जब पुत्र भी थक गए तो वो भी छोड़ के चल दिए महाराज। अरे बेटा कहां छोड़ के जा रहे हो? कहा, पिताजी आप तो उसी में पड़े रहोगे, हम क्या यहीं पे आपके साथ रहें? हमको क्या दुनिया की काम धंधे नहीं देखने? वो भी छोड़ के चले गए। अब तो महाराज इसके मन में बड़ी गिलानी हुई, बड़ी गिलानी हुई, बड़ी गिलानी इसके मन में आज हुई है। सोचा, अरे कहां मैंने अपना मन इन हाड़ मांस के पुतलों में फंसा रखा था। मुझे तो आज पता लगा कि कोई किसी का नहीं। सुख में सब साथी हुए, दुख में हुआ ना कोई। सब छोड़ के चले गए। सुख में तो ये मेरे साथ कैसे रहते थे, और मेरा जब दुख का समय आया तो किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना, प्रभु नाम लिया करना। देखिए हमारे जीवन में ऐसा नहीं, कठिनाइयां नहीं आएंगी। कठिनाइयां तो आएंगी, पर यदि उनको पार करना है ना, ऐसा नहीं है कि आप भगवान का भजन करोगे, भगवान का चिंतन करोगे तो आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, दुख तो आएगा, पर जब आप भगवान का भजन करोगे ना, तो भगवान के भजन के प्रभाव से उन दुखों में से निकलने की सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगी। महाराज उन दुखों में से कैसे निकले? आप आराम से दुखों को पार कर लोगे। ये है भगवान के नाम की शक्ति। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जो याद करे उनको वो भागे आते हैं। अब तो महाराज इसके मन में बड़ी गिलानी हुई। अरे कहां मैं फंसा पड़ा था दुनिया के चक्कर में। अरे इतना मन मैंने बच्चों में, पत्नियों में, परिवार में लगाया, काश मैं अपना मन भगवान में लगा देता तो आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। यदि भगवान के चरणों में मेरा मन लग जाता तो इस संसार सागर से मेरा उद्धार हो जाता। ना बढ़ती कर्म बीमारी, ना होती जगत में ख्वारी, दिवाली दिल में मन जाती, गुले गुलजार हो जाता। पर किसको दोष दे दूं, किसको इल्जाम दे दूं? दुनिया में सताने वाले भी अपने थे। किसको क्या इल्जाम दे दूं दोस्तों? दुनिया में सताने वाले भी अपने थे और दफनाने वाले भी अपने हैं। किसको क्या दोष दे दूं?
जहर जब पी लिया तो याद आया, जहर जब पी लिया तो याद आया, घाव जब सी लिया तो याद आया। जहर जब पी लिया तो याद आया, घाव जब सी लिया तो याद आया। इस जीने मरने से तो मौत थी बेहतर, इस जीने मरने से तो मौत थी बेहतर, पर जब जी लिया तो याद आया। जय हो, जब जी लिया तो याद आया। जय हो, जय। क्या करूं, सब छोड़ के चले गए, पर एक सहारा बचा महाराज। सब छोड़ गए तो छोड़ जाओ, पर एक सहारा है। वो क्या है? भगवान के नाम का एक आस है मन में। देखिए, यही स्थिति हम संसार के लोगों की होती है। ये जो इस गिरहा ने इस हाथी का पैर पकड़ा है ना महाराज, ये गिरहा हम सबके पैर को पकड़ता है। और उस गिरहा का नाम क्या है? मृत्यु। एक दिन वो पैर को पकड़ती है, कोई काम नहीं आता, सब छोड़ जाते हैं संग। आप यदि अंत समय तुम्हारा चल रहा हो और खटिया में आप पड़े हो, तो बेटा पे फोन करो, बेटी पे फोन करो, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, थोड़ा आओ देख जाओ। बेटा आएगा बाहर से, एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा। अरे मुझे तो जाना है, मेरी ड्यूटी है, अब जब कुछ हो जाए जब मुझे बता देना। बोलो राधे राधे। अब क्या होगा, इससे ज्यादा क्या होगा बताओ? तो दुनिया वालों की हकीकत तो ये है महाराज। पर इसको अब अंत समय में भगवान की याद आई। हरि की अंत समय याद आई, हरि की अंत समय याद आई। कोई न मेरा मैं ना किसी का, सबसे ठोकर खाई। हरि की अंत समय याद आई। अब तो महाराज ये स्तुति करता है और क्या कहता है? जिसने सारी दुनिया को बनाया वो आकर के मेरी रक्षा करे। क्या कहता है? अरे बोलो भैया, थोड़ा जोर से बोल दो भाई। जिसने सारी दुनिया को बनाया वो आकर के मेरी रक्षा करे। कहता है जिसने हमें हंसने, बोलने, चलने, फिरने, देखने की शक्ति प्रदान की, वो आकर के मेरी रक्षा करे। जिसकी कृपा के बिना दुनिया का कोई कार्य नहीं होता, वो आकर के मेरी रक्षा करे। देवता भी जिसकी 24 घंटे स्तुति करते रहते हैं, वो आकर के मेरी रक्षा करे। मनीषी योगी जिनकी समाधि लगाते हैं पर समाधि लगाने में असमर्थ हैं, वो आकर के मेरी रक्षा करे। जो निर्गुण होकर भी सगुण हैं और सगुण होकर भी निर्गुण हैं, वो आकर के मेरी रक्षा करे। जो अरूप होकर भी स्वरूपवान हैं और स्वरूपवान होकर भी अरूप हैं, वो आकर के मेरी रक्षा करें। अब देखो भैया, ये जो गजराज है ना, भगवान की स्तुति तो कर रहा है, भगवान की स्तुति तो कर रहा है, पर किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी का नाम नहीं ले रहा। अब ब्रह्मा जी आकाश में खड़े हैं, ये गजराज स्तुति तो कर रहा है, पर इसने मेरा नाम तो लिया ही नहीं। मेरा नाम लेता तो मैं इसकी रक्षा करने जाता, मेरा नाम ही नहीं लिया तो मैं क्यों जाऊं।
अब तो महाराज शिव जी भी खड़े हैं त्रिशूल लेकर के। अरे इसको यदि नाम नहीं पता था तो त्रिशूल वाला बाबा ही कह देता, डमरू वाला बाबा ही कह देता तो मैं चले जाता। पर इसने तो मेरा नाम तो लिया नहीं, मैं क्यों जाऊं। दुर्गा मैया खड़ी हैं, सोचती हैं मुझे बुलाए तो मैं जाऊं, पर ये तो मेरा नाम ही नहीं ले रहा। पर मेरे गोविंद ने सोचा जो किसी का नाम नहीं वही मेरा नाम है। और जैसे ही देखा गजराज को, ये तो डूबने वाला है। कहते हैं जब भगवान आए ना महाराज, तिल भर सूंड जब ऊपर रही ना तभी भगवान आए। इतनी सी सूंड बची थी, बस तिल भर दिख रही थी, डूब गया था पूरा। और जब तिल भर सूंड जल में से इतनी सी दिख रही थी तब इसने भगवान को पुकारा लास्ट समय पे। और भगवान ने भी एक क्षण नहीं लगाया, इसने जैसे ही पुकारा भगवान को, भगवान दौड़े चले आए। गरुड़ पे बैठ करके भगवान जैसे ही आए हैं, आहा, इसने जैसे ही भगवान को देखा तो एक कमल लिया और कमल से भगवान का स्वागत किया है। प्रभु आ गए हैं। कहते हैं अप बल तप बल और बाहुबल, चौथो है बल दाम। सूर किशोर कृपा से सभी विधि, हारे को हरि नाम। सुनेरी मेरे निर्बल के घनश्याम। जब जानकी नाथ हमारी सहाय कर रहे हो, फिर कौन हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता महाराज। चक्र सुदर्शन से इसने भगवान ने ग्रह के धड़ को, सिर को अलग कर दिया महाराज। देखिए कृपा तो भगवान ने दोनों पे की, गजराज पे भी की और ग्रह पे भी की। पर पहले कृपा भगवान ने ग्रह पे की। क्यों? इसका कारण है जो गजराज है भगवान का भक्त है, और भक्त के चरण किसने पकड़ रखे हैं? ग्रह ने। तो भगवान के भक्त के चरणों को जो पकड़ता है ना महाराज, उस पे भगवान पहले कृपा करते हैं। तो पहले भगवान ने ग्रह पे कृपा की, पीछे गजराज पे की। अब तो गजराज स्तुति कर रहा है, प्रभु आपने बड़ी कृपा की। मैंने तो कभी आपकी स्तुति भी नहीं की, मुझे तो आती ही नहीं। कभी आपका भजन भी नहीं किया, आपका संकीर्तन भी नहीं किया, फिर भी आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। मैं इस दुनिया के चक्कर में फंसा पड़ा था, मुझे तो कुछ भी ज्ञात नहीं था। पर जब इस दुनिया से मैंने ठोकर खाई तो आपकी याद आई। पर आपने भी इस भक्त के ऊपर बड़ी कृपा की। गजराज कहता है दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ मैं बेसहारा, ना पाकर अपना कोई जब मैंने तुम्हें पुकारा। भव सागर की लहरों में भटकी जब मेरी नैया, तट छूना भी मुश्किल था नहीं दिखे कोई खिवैया। तू लहर बना सागर की मेरी नाव किनारे लाया, जब सुनी ना किसी ने मेरी विनती जब तू सुनने आया। प्रभु बड़ी कृपा आपने मेरे ऊपर की है। ऐसे हैं मेरे दयालु भगवान मुझे भव से पार लगाया। ऐसे है मेरे दयालु प्रभु मुझे भव से पार लगाया। बोलिए राधे राधे राधे।